Okay. Good evening, everyone. Yeah. Okay. Good. We'll be starting in next 2 minutes. Wait. Good evening, everyone. Okay. Uh, आज का जो हमारा चैप्टर हमें शुरू करना है दैट इज हमने जो चैप्टर खत्म किया दैट वाज एडमिशन ऑफ पार्टनर. ठीक है. अब जो हम चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ. ठीक है. आज का दिन थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ का. ठीक है. थोड़े से बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं एंड देन हम जो भी कंसेप्ट है मैं आपको आज समझा देता हूँ ताकि कल हम सम्स के साथ शुरू कर सकें. ओके. ओके. सो शुरू करते हैं आज. अच्छा, उससे पहले मैं शुरू करूँ उससे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज के सबसे पहले अच्छा लास्ट चैप्टर में एडमिशन वाले चैप्टर में जैसा मैंने आपसे कहा था आपको मैंने इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करने कहा था. ठीक है. काफी स्टूडेंट्स का पेंडिंग है बट स्टिल मैंने उनको आज के लेक्चर में मतलब पेंडिंग मतलब थोड़ा बहुत पेंडिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है बट उनको मैंने स्टिल आज के लेक्चर में एंट्री दी है बिकॉज देयर्स उनकी पढ़ाई की तरफ सीरियसनेस देखकर. ठीक है. जो सीरियस नहीं है, जिनको टाइम पास करना है, जो सिर्फ अपने घर पे बताने के लिए कि मैं क्लास अटेंड करता हूँ, ठीक है, इस मोटिव से अगर टाइम पास कर रहे हैं तो वो मुझे मेरी क्लास में नहीं चाहिए. ठीक है. मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा के भी उतना ही खुश होता हूँ जितना मैं 10 बच्चों को पढ़ा के होता हूँ. ठीक है. तो जानते हैं जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं आई डोंट बिलीव इन क्राउड. ठीक है. आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी, आई बिलीव इन क्वालिटी स्टूडेंट्स. ठीक है. तो जो बच्चे मेरे साथ सीरियसली अपना 12th परस्यू करना चाहते हैं, आज भी मैं एकदम खुला बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए. इफ यू आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स योर स्टडीज, अगर आप सोचते हैं कि ये कोविड और ये सब सिचुएशन चल रहा है, क्या करना है, मेरी आंखें दुखती है, मेरा ये होता है, मेरा वो होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉनसेंस रीजन है. हम जब दिन में 12 घंटे अपना फोन देखते हैं, जब लॉकडाउन में हम 12 घंटे 14 आवर्स 16 आवर्स अपना फोन देखते थे, तब हमारी आंखें नहीं दुखती थी, तब हमें कुछ नहीं होता था. बट जब अब होमवर्क दिया जाता है, जब अब चीजें दी जाती है, तब हमारे सारे रीजंस बाहर आते हैं. ठीक है. जो कि मुझे वैलिड नहीं लगता. यस, वैलिड रीजन होता है, जिसके साथ वैलिड है उसके साथ मैं पर्सनली खुद बिलीव करता हूँ उनमें और उनको मैं रिलीफ भी देता हूँ. जिसको रिलीफ देने की जरूरत है मैं उसको रिलीफ भी देता हूँ. बट जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं मैं उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता. ठीक है. बहुत सीरियस हो बेटा, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, छोड़ दो 1 साल पढ़ाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. बट मुझे पता है कि जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है और वो मुझे बेस्ट रिजल्ट देंगे.
ठीक है, आपके फ्रेंड्स को भी बोल दीजिएगा, इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली आज एंट्री नहीं दी है। जो कभी नहीं दिखते बच्चे वो भी आज एंट्री मांग रहे थे, बट मैंने एंट्री नहीं दी है उनको, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन, क्योंकि मुझे सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। टाइम पास वालों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, जिसको जहां जाना हो जाए, आई डोंट केयर। ठीक है, सो द पॉइंट इज, आ जाते हैं फिर से हमारे चैप्टर पे। सबसे पहली बात हमने अब तक देखा चैप्टर नंबर 2 दैट इज बेसिक कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 3 दैट इज गुडविल, चैप्टर नंबर 4 दैट इज चेंज इन रेशियो, एंड चैप्टर नंबर 5 दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट एंड डेथ। नाउ अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, ठीक है, आपके लिए दूसरा काम और दूसरी डेडलाइन, इसका मैसेज भी मैं अपने ग्रुप में इनपुट करूंगा। टुडे इज 4th, ठीक है, आपको मैं टाइम देता हूं टिल 10th, ठीक है, टिल 10th आपको मुझे चेंज इन रेशियो और एडमिशन के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मुझे करके कंप्लीट करके पीडीएफ भेजना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, कब तक, 10th of August, 10/8/2020। ठीक है, दो चैप्टर्स बोले हैं मैंने, पहला चैप्टर जो है वो चेंज इन रेशियो, ठीक है, और दूसरा चैप्टर जो है वो एडमिशन। क्या करना है आपको, आपको इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सारे सम्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सारे सम्स, ओके। मैं आपको बता दूंगा सम नंबर कहां तक आपको करने हैं, ठीक है, वो बताऊंगा। एडमिशन में बेटा सारे नहीं करने हैं आपको, जो एडजस्टेड कैपिटल वाले सम है वो नहीं करने हैं, ठीक है। जो टॉपिक्स मैंने नहीं करा है वो जनरली मैं नहीं मांगूंगा ना, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। हाँ, मैं आपको सम नंबर बताऊंगा, आपको वहीं तक करने होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब की बार आप जो मुझे पीडीएफ सेंड करेंगे, ठीक है, उसमें हर एक पेज के ऊपर आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, आप जो भी पीडीएफ, मुझे फोटोज नहीं चाहिए, डोंट सेंड मी फोटोज प्लीज। आप मुझे पीडीएफ सेंड करेंगे, अगर आपको नहीं आता है आई विल टेल यू, मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे पीडीएफ बनाते हैं। आप मुझे पीडीएफ बनाएंगे, आप जहां से आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू किए, हर एक पेज पर मुझे आपका नाम लिखा हुआ चाहिए। इज इट क्लियर? आई नो मैं थोड़ा आपका काम बढ़ा रहा हूँ, बट ये आपके लिए ही है। यस कृष्णा, आपके 100 पेजेस कहाँ होने हैं? 100 हो गए तो 100, आपको तो टाइम पास ही करना है ना। आप लिख दीजिए, आप नाम किसी से भी लिखवा लीजिए, मुझे नाम लिखा हुआ चाहिए खाली। आपके छोटे भाई बहन उनको बोलना कि बेटा हर एक पेज पे इधर से लेकर इधर तक नाम लिखते हैं, हर एक पेज पे, है ना। दिस इज योर टाइम पास, ठीक है, आपका टाइम पास है और मेरे लिए चीजों को अश्योर करने का तरीका है, ठीक है। बिकॉज है कुछ चीजें जो मैं नहीं बताना चाहता, मैं जनरली स्टूडेंट की बातें स्टूडेंट तक ही रखता हूँ, कभी रिवील नहीं करता, एंड उसी के लिए बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें ऑथेंटिकेट होनी बहुत जरूरी है, जो कि हम कर लेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। नाउ दिस इज चैप्टर, कौन सा था, 6th, okay, this is chapter 6, retirement of partner. Now what do you mean by retirement? अच्छा, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन स्पीक, ठीक है, बताया था मैं आपको। अब आप अपना माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, अगर आपको लिखना नहीं है आप माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। एग्जिस्टिंग पार्टनर लीव्स द फर्म, ठीक है। अच्छा बेटा, रिटायरमेंट कैसे हो सकता है, मतलब कैन इट बी एनी कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट, क्या कोई रिटायरमेंट की कंडीशंस हो सकती है? वेरी गुड, इट कैन बी वॉलंटरी रिटायरमेंट। ओके, और एक हो सकता है भाई वॉलंटरी रिटायरमेंट। दूसरा क्या हो सकता है?
इट कैन बी रिटायरमेंट एज पर अग्रीमेंट, ठीक है ना। वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब पार्टनर ने बोला कि भाई अब मुझे काम नहीं करना है, आई वांट टू रिटायर, ठीक है, मैं फर्म में काम नहीं करना चाहता, मैं फर्म से निकल जाता हूँ, जिसको जो करना वो आगे कंटिन्यू कर। तो दिस इज वॉलंटरी रिटायरमेंट। अग्रीमेंट बेस्ड रिटायरमेंट मतलब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई और पार्टनरशिप डीड के अंदर एक कंडीशन लिखी है कि एवरी पार्टनर, ठीक है, या इफ एनी पार्टनर रीचेस द एज ऑफ 60 और 65 देन ही विल बी रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। ये क्या हो गया, अग्रीमेंट हो गया कंडीशन बेस पर। अब यहाँ पे आपकी हेल्थ क्या कैसे कुछ भी अच्छी है बुरी है पता नहीं, बट अगर आपका 60 एज अग्रीमेंट का एज हो गया, दैट इज 60 इयर्स लिखा है, अगर 60 इयर्स हो जाते हैं तो आपको फर्म में से रिटायर होना होगा। इज इट क्लियर नाउ? अब तो भाई एडमिशन में हमने क्या देखा था, तो बहुत बेसिक है, पता है, ये एडमिशन और रिटायरमेंट लगभग सेम है। मतलब ऐसा मान लो कि 80% चीजें सेम है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट में 80% चीजें सेम है, ठीक है। अच्छा क्या सेम है, तो देखो दिस इज एडमिशन एंड दिस इज रिटायरमेंट। तो पहली बात, एडमिशन में हम क्या करते थे, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम। हाँ Sir, can you please repeat? There was some okay. problem. कौन सा पॉइंट, विच Sir, पॉइंट? first say. अच्छा Sir, फर्स्ट first. सेंस, कोई बात नहीं, सुनो चलिए। चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब जब पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, ठीक है। ही इज अलाइव, जिंदा है, बट अब वो काम करने की ताकत हम क्षमता में नहीं है, उसकी ताकत नहीं है काम करने की, या उसकी एज हो चुकी है, अब वो फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है कि अब मैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ बिताऊंगा, ठीक है। सो रिटायरमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, इट कैन बी वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब अपनी इच्छा से उसने रिटायरमेंट ले लिया कि अब मैं से काम नहीं होगा, अब मैं फर्म से चला जाता हूँ, ठीक है। दिस इज वॉलंटरी रिटायरमेंट। अच्छा वॉलंटरी रिटायरमेंट किसी भी एज पे हो सकता है, इट कैन बी एट एज ऑफ 40, इट कैन बी एज ऑफ 50, इट कैन बी एज ऑफ एनीथिंग। समझो एज ऑफ 40 पे उसको लगा मैंने बहुत पैसा बना लिया, अब बोलता है मेरे को फर्म छोड़ देनी, मेरे को काम नहीं करना है, मैं जाऊंगा गोवा सेटल हो जाऊंगा, पूरी जिंदगी वहां कॉटेज बनाऊंगा और वहीं रहूंगा, ठीक है। अच्छा मेरे अलावा ऐसा किसी का ड्रीम है? कोई है क्या हमारे साथ ऐसा करने वाला? ओके यो आई हैव मीर, ठीक है, मीर मैं आपको वही मिलूंगा, मुझे फोन कीजिएगा। ओके सो दिस इज वॉलंटरी रिटायरमेंट, जहाँ पे आपको एक एज के बाद, एज कोई बाउंड नहीं है, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट में आपकी इच्छा 40 ईयर, 50 ईयर, 45 ईयर, 42 ईयर, 56 ईयर, 60 ईयर, आपने जब चाहा तो फर्म को छोड़ दिया, ठीक है। ओके देन अग्रीमेंट बेस्ड रिटायरमेंट में क्या होगा कि आप जब पार्टनरशिप डेट बनाते हैं, ओके कृषा आल्सो वांट्स टू जॉइन, ठीक है कृषा आप मुझे पूछिएगा वहां आए तो आप बताइएगा, शायद मैं आपको वहीं मिलूं। ओके अग्रीमेंट बेस्ड रिटायरमेंट में क्या होगा, दैट अग्रीमेंट जो आप पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाते हैं, उसके अंदर एक कंडीशन लिखी होगी दैट इफ अ पार्टनर अटेन्स एन एज ऑफ 60 ही शुड रिटायरमेंट। ओह अरे आप तो बहुत दूर जा रहे हो, यूएसए, इंडिया में रहो बेटा। वो लोग भी अब यहाँ आ रहे हैं, सो नो इशू। सो अग्रीमेंट में कंडीशन लिखी होगी दैट इफ अ पार्टनर अटेन्स द एज ऑफ 60 ही विल बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो उसको 60 के बाद रिटायर ऑटोमेटिक रिटायर कर दें। नाउ अब हम ये देख रहे थे कि एडमिशन और रिटायरमेंट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात देखो, पहली सिमिलैरिटी, मैं बात कर रहा हूँ सिमिलैरिटी की, डिफरेंस नहीं। तो एडमिशन के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, रिटायरमेंट के अंदर भी असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। सेकंड अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पे एडमिशन होता है ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे होता है रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो दिस राकेश कुमार,
ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज, यहाँ पे न्यू पार्टनर आता है तो ही ब्रिंग्स कैपिटल प्लस गुडविल। यहाँ क्या होगा, पुराना पार्टनर जा रहा है तो ही विल टेक अवे कैपिटल प्लस गुडविल। ठीक है ना, कैपिटल और गुडविल लेके आएगा, ये कैपिटल और गुडविल लेके जाएगा। ठीक है, अब फाइनल अमाउंट if not withdrawn will be kept as a loan in firm at 6% per annum rate of interest or any specified rate। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, तो इस एडमिशन में ये कैपिटल या गुडविल लेके आएगा, इसके अंदर कैपिटल या गुडविल लेके जाएगा। मेरा जो लास्ट पॉइंट था वो ये था। अच्छा, एक पहले मैं पॉइंट समझा था, पहले एक बार ये समझ लेते हैं। 4 पॉइंट इसका भी है ना, इसका तो कोई 4 पॉइंट है ही नहीं। अच्छा, फाइनल अमाउंट इफ नॉट विड्रॉन, मतलब अगर इसका जो भी पार्टनर जा रहा है, ठीक है, हाँ बेटा मैं 4 पॉइंट वापस ही करा रहा हूँ। अब 4 पॉइंट में ऐसा है कि अगर कोई पार्टनर जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो उसका पैसा लेके नहीं जाता, वो ऐसा बोलता है मेरे को भी पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे फॉर्म से तो जाना है, बट पैसा अगर आपको चाहिए तो अपने फॉर्म में रहने दो, इन्वेस्टेड रहने दो, मेरे को भी जरूरत नहीं है, तो उस पैसे को फॉर्म में लोन रख लेंगे, है ना। और पार्टनर की लोन पे इंटरेस्ट कितना देना होता है, चैप्टर नंबर 2 याद करो। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर? 6% per annum. परफेक्ट, 6% पर एनम से हमें उसे इंटरेस्ट देना होगा। बट वो कब, जब कोई रेट नहीं बोला हो तो, या फिर अगर कोई स्पेसिफाइड रेट है, कोई रेट दिया है, तो उसको उतने रेट से आपको इंटरेस्ट देना होगा। इज इट क्लियर? तो रेट स्पेसिफाइड नहीं है तो 6%, और अगर स्पेसिफाइड कोई रेट दिया है तो हमें वो मेंटेन करना है। सर 4 पॉइंट वापस बोलो। 4 पॉइंट वापस बोलता हूँ, सुनिए वापस से बोल रहा हूँ। जो भी फाइनल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट कौन सा, रिटायरिंग पार्टनर का। भाई समझो ए बी सी, अब सी जो है वो रिटायर हो रहा है, तो सी क्या क्या लेके जाएगा, तो सी बोलेगा सबसे पहले तो मुझे मेरा कैपिटल का पैसा दे दो, ठीक है, उसके बाद रिजर्व में जो मेरा शेयर है वो मुझे दे दो, वो ले जाएगा ना, क्योंकि रिजर्व में तो उसका शेयर है। उसके बाद अगर पास्ट लॉसेस में अगर उसका कोई पैसा बनता है तो वो मुझसे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको गुडविल का पैसा देंगे, कौन देगा गुडविल का पैसा, सी को। ए एंड बी नहीं, बरोबर। मैं जब आपको पॉइंट सिखाने वाला हूँ ना, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा। एडमिशन के टाइम पे मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना मुझे अच्छे से। एडमिशन के टाइम पे गुडविल कौन लाता था और किसको मिलती थी? न्यू पार्टनर लेके आता था, और लेके कौन जाता था, वो गुडविल मिलता किसको था? सेक्रीफाइस पार्टनर। परफेक्ट आंसर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे 2 बंदे हैं, एक आ रहा है तो ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उसी तरह रिटायरमेंट के केस में क्या होगा? वेरी गुड, तो ध्यान रखिएगा, एडमिशन में हम फाइंड करते थे क्या, एडमिशन में हम सर फाइंड ये करते दोनों थे, गेन करेंगे बाकी के। यस, हम फाइंड करते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जबकि रिटायरमेंट में हमें क्या फाइंड करना है, गेनिंग रेशियो, ठीक है। ऑब्वियसली ये लोग गेन करेंगे ना, समझो अगर इनका रेशियो कितना था, पहले इनका रेशियो इक्वल था, मतलब 1:1:1, अगर 100 रुपए कमाते तो तीनों को कितना मिलता, 33 33 33, है ना। अब समझो सी चला गया, अब अगर फर्म ने 100 रुपए कमाए, इनका नया रेशियो है 1:1, तो इन दोनों को कितना मिलेगा, 50-50,
तो इनको क्या हुआ, गेन हुआ कि सैक्रिफाइस हुआ? हेलो, ऑब्वियसली गेन हुआ, है ना? इसीलिए एडमिशन में वी हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसी तरह रिटायरमेंट में हम क्या फाइंड करेंगे, गेनिंग रेशियो। मतलब सी को जो भी पैसा देना है गुडविल का, वो कौन देगा? ध्यान रखना, गुडविल का, वो बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी गुडविल पे ही सैक्रिफाइसिंग फाइंड करते थे, तो इसमें भी वही होगा। तो जो भी गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो सी को गुडविल कौन देगा? याद रखना है वर्ड, यहाँ पे हम याद करते थे क्या, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिए, गुडविल इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर यहां लिखेंगे तो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशियो। इज इट क्लियर? बातें क्लियर हो गई? अब तक कोई भी पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया हो? सो ये था बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्यों मैंने आपको ये बेसिक कंसेप्ट बोला, बिकॉज मैं आपको सेम बता रहा हूँ, जैसा एडमिशन में करते थे वैसा ही रिटायरमेंट में करना है। इसमें एक पॉइंट मैंने अभी तक लिखा नहीं है, जैसे असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ चाहिए तो। अच्छा, रिजर्व्स एंड लॉस का क्या कर रहे थे? पास्ट रिजर्व्स या पास्ट लॉसेस होते थे, उसका क्या करते थे? हाँ, पास्ट रिजर्व्स या पास्ट लॉसेस का हम क्या करते थे? याद है क्या लिखा है था? ओपी ओ आर। वेरी गुड, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। यहां भी सेम होगा। मैं एक पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूँ बीच में, रिजर्व्स या लॉसेस जो भी होंगे वो सेम ओपी होगा। क्लियर? मुझे कभी क्वेश्चन पूछा था किसी ने, व्हाट अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट? ओके, यस बेटा, यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट किसी भी चैप्टर में सेम ही रहेगा। Either it can be change in ratio, either it can be admission, it can be retirement, it can be any chapter. अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो वो सेम कंसेप्ट पे बनेगा, फायदा या नुकसान का कंसेप्ट। हमारा फायदा रिवैल्यूएशन क्रेडिट, हमारा नुकसान रिवैल्यूएशन डेबिट। देखो याद रखो, इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था, याद है? चैप्टर नंबर 4 पढ़ाते हुए, चेंज इन रेशियो पढ़ाते हुए मैंने एक वर्ड कहा था आपको, याद है क्या था? मैंने कहा था एक चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से तो पीछे के 3 चैप्टर फ्री। देखो 4 चैप्टर का बेसिक लिया आपने, वहां पे रिवैल्यूएशन सीख लिया, वहां पे रिजर्व सीख लिए, वहां पे पास्ट लॉसेस सीख लिए, वहां पे अपन ने क्या सीख लिया, और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी सीख लिया। फिर अपन ने ये WCR वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, फिर वहां पे हमने सीखा क्या, PNL डेबिट बैलेंस, PNL क्रेडिट बैलेंस, सारी चीजें सीख ली। अब वहां जो पढ़ा वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई करनी। Okay, Krisha sir, is it possible that our 3 partner, 2 retire and 1 enters? No, Krisha, it is not possible. ठीक है, अब सुनो, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मैं एक बार सबको बोल के बता देता हूँ एक बार। मुझे कृष्णा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सर इज इट पॉसिबल दैट आउट ऑफ 3 पार्टनर 2 रिटायर एंड 1 एंटर्स द पार्टनरशिप? क्या ऐसा हो सकता है? नो नो नो, आप लोगों ने आंसर क्वेश्चन ही नहीं समझा। सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होगा। इन्होंने ऐसा लिखा है दैट क्या ऐसा हो सकता है कि 3 पार्टनर है, ठीक है, समझो 3 पार्टनर है ABC, ठीक है, 2 रिटायर हो गए और एक नया आ गया, तो द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल, ठीक है। बट इन दैट केस हम क्या करेंगे, सुनो, इन दैट केस
हम पहले या तो एडमिट कर लेंगे और फिर इन दोनों को रिटायर करेंगे, ठीक है, या फिर आप साइमल्टेनियस कर सकते हो, पहले इन दोनों को रिटायर किया फिर इसको एडमिट किया, वन एंड द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? गुड क्वेश्चन कृषा। बोलिए बेटा, क्लियर है सबको? किसी को और भी कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए। सर हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं। ओके सर। ओके, मेरे पास आज टीएस लेवल का एक्चुअली स्कैन कॉपी नहीं है, अगर आपके पास हो तो प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा। आज मैं जो मेरे पास कॉपी है पुरानी एक है, मैं उसमें से ही थोड़ा सा करवा रहा हूँ। ओके, देन कल जब मेरे पास स्कैन कॉपी आ जाएगा टीएस लेवल का तो मैं उसको यूज कर लूंगा, ठीक है। आज हम थोड़ा सा इसमें से ही देख लेते हैं। ओके, नाउ थोड़ा सा थियरी पॉइंट ऑफ व्यू एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, देखिए। So, what is retirement? The meaning of retirement, when a partner retires from partnership firm is called as retirement of partner. हमें पता था, कोई नया नहीं था। How can a partner retire? ठीक है, पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है? A partner may retire from the firm with the consent of all other partner. ठीक है, जब दूसरे सारे पार्टनर्स उसको कंसेंट दे दे, बोल दे कि ठीक है अब आप रिटायर हो सकते हैं, हम आपको जाने देते हैं, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट बाय द पार्टनर, मतलब अग्रीमेंट में ऐसा लिख दिया आपने कि अगर किसी पार्टनर की एज इतनी हो जाती है तो उसको रिटायर होना पड़ेगा, तो अग्रीमेंट में लिखा है तो रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है ना। अग्रीमेंट ने बोला करने का मतलब करने का, तो उसको रिटायर कर देने का, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप एट विल। अब देखो, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एट विल? कौन बताएगा? What do you mean by partnership at will? Very good. Okay. Correct. Perfect answer. रुशिका, खाली आपके आंसर को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। आपने लिखा है पार्टनरशिप स्टार्ट या एंड कर सकते हैं, तो स्टार्ट नहीं लिख सकते, आप एंड करोगे खाली, ठीक है। स्टार्ट तो आपने कर ही दी है, आपके पास वहां पे अधिकार सिर्फ एंड का होता है, ठीक है। तो देखो, पार्टनरशिप में एक पॉइंट होता है जिसको हमने पढ़ा था, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि आपने जो पार्टनरशिप की है वो कितने टाइम के लिए है, कितने समय के लिए, ठीक है। अगर आपने उसमें टाइम नहीं लिखा, क्योंकि जितने टाइम आपने लिखा है अगर वो टाइम हो जाता है तो आपको उसका उस फॉर्म को वापस से रिन्यू करना पड़ता है। आपको मगजमारी नहीं चाहिए, आपने लिख दिया पार्टनरशिप एट विल ड्यूरेशन में। तो अब जब पार्टनरशिप एट विल लिख दिया मतलब कोई पार्टनर रिटायर होगा ही नहीं, आपकी पार्टनरशिप खत्म तो होगी ही नहीं। तो इन दैट केस एग्जिस्टिंग पार्टनर एक नोटिस देगा, जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है वो दूसरे पार्टनर को एक रिटर्न नोटिस देगा कि नाउ आई वांट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो आप मुझे कंसेंट देकर मुझे बाय बाय बोल दीजिए, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए, ठीक है।
So that is the point of by giving a written notice to the existing partner. Is it clear? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर रिटायरमेंट होता है तब क्या होना है, तो जो जो चीजें मैंने लिखी है ना यहाँ पे, वही सब चीजें देखो इस पॉइंट में लिखी है। अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स दैट अराइज एट सेटल आर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स दैट अराइज एंड सेटल आर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो आपको फाइंड करना होगा, revaluation of assets and liabilities, reassessment of liabilities, treatment of goodwill, accumulated profit reserve losses of a retiring partner and profit loss up to the date of retirement। वो पार्टनर जब तक जा रहा है तब तक का सारा हिसाब करके उसको देके भेज दो, ठीक है ना। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ उसका बहुत सोच समझ के मुझे जवाब देना, ठीक है। एक बार मैं इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एडमिशन के टाइम पे हाउ डू यू फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर। एडमिशन के चैप्टर में न्यू रेशियो कैसे फाइंड करते थे? हाउ डू यू फाइंड न्यू रेशियो इन द केस ऑफ एडमिशन? बताइए। Subtracting the share gain from the share of existing partnership. Very good, महक। नाउ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एडमिशन में न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। इज इट करेक्ट? अच्छा, तो रिटायरमेंट में हाउ डू यू फाइंड द न्यू रेशियो? It is old ratio plus, that is old share plus gain share. Perfect, very good, correct answers, ठीक है ना। And how do you find gaining ratio? एडमिशन में हम फाइंड करते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रिटायरमेंट में हम गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? इट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा सबको? एनी डाउट्स और क्वेरीज प्लीज पूछ लीजिए। हाँ सर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा अब आप मुझे बताएंगे एडमिशन के टाइम पे गुडविल की एंट्री कैसे करते थे हम? कौन किसको पैसा देता था? जर्नल एंट्री में बोल के बताइएगा मुझे। सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। वापस से सोचो प्रीशा एक बार। सर रिटायरमेंट में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा ना? मैं समझा एडमिशन में, पहले एडमिशन माइक किसका ऑन है?
हाँ, so what I was saying is, what I was saying was, एडमिशन के टाइम sacrificing पे to gaining माइक डिस्टर्बेंस आ रहा है. ओके, सुनो, इट इज ऑलवेज, मेरी बात समझना, इट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज, देता कौन है पैसा? sacrificing हाँ हाँ हाँ, वापस पैसा देगा कौन? जो गेन कर रहा है, गेन है ना? और मिलेगा अच्छा. किसको? जो सैक्रिफाइस कर रहा है ना? वो हमने पहले देखा था. हमने एडमिशन के टाइम पे भी मैंने आपको ये चीज बहुत क्लियरली बताई थी कि हमेशा 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 कौन किसको पैसा देता है? इट इज ऑलवेज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. इस बात को अपने दिमाग में छाप दो. इस बात को अपने दिमाग में छाप दो. चैप्टर का चाहे कोई भी ले लो, चैप्टर चाहे कोई भी ले लो, ये एंट्री हमेशा यही रहेगी. जो गेन कर रहा है वो देगा किसको? सैक्रिफाइसिंग करने वाले को. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. एडमिशन में समझो, ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, वो एडमिट हो रहा था सी. तो कौन किसको पैसा देता? सी पैसा देगा ए और बी को. क्यों? क्योंकि सी गेन कर रहा था, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे थे, है ना? देखो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री क्या करते थे? सीज अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज. व्हाट अबाउट रिटायरमेंट? रिटायरमेंट में समझो, तीन पार्टनर है ए बी सी. सी जो है वो अब रिटायर हो रहा है, जा रहा है, तो अब गेन किसको होगा? अब गेन ए और बी को. वेरी गुड. अब गेन होगा ए और बी को, और सैक्रिफाइस कौन कर गया? सी. तो अगेन पैसा कौन देगा? ए बी देंगे सी को. ए और बी. अब आप दोनों सिचुएशन में इस एंट्री को रखो, देखो दोनों ही सिचुएशन में ये एंट्री सेट होगी. इट इज ऑलवेज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. इस केस में करूंगा तो एंट्री क्या होगी? सी इज कैपिटल टू ए टू बी. और इसके केस में क्या होगा? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल. इसलिए मैंने आपको यूनिवर्सल एंट्री बता दी, इसको याद रख लेना. इट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. देने वाला डेबिट, लेने वाला क्रेडिट. इतना याद रख लो. जो दे रहा है वो डेबिट होगा और जो ले रहा है वो क्रेडिट होगा. इसके केस में देखूंगा तो कौन दे रहा है? सी. तो इसका अकाउंट डेबिट होगा, इन दोनों को मिल रहा है तो क्रेडिट होगा. इसके केस में कौन दे रहा है? ये दोनों दे रहे हैं किसको? सी को. तो ए डेबिट बी डेबिट टू सी हो जाएगा. इज इट क्लियर? बेटा क्लियर है सबको? हाँ सर. ओके. छोटे से 2 पॉइंट है मेरे पास, अब लेस देन 1 मिनट बचा है, तो उसको मैं एक बार करके खत्म करता हूँ. तो 2 पॉइंट है खाली. रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स है, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होता है, और आपको रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना. ठीक है, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे. आज मैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट कराना था, तो कल हम सम्स के साथ इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. कल मिलते हैं. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. एंड सर, बोलिए. सर मेरी परसों अकाउंट्स के एग्जाम है, Wow, तो कल आप congratulations. एग्जामिनेशन ले सकते हो? 100% ले लेंगे. सर इसमें क्या कांग्रेचुलेशन? एग्जाम है ना, तो अच्छा है ना. सर तो आप कल एक डाउट सेशन ले लोगे? श्योर, मैं आपको टाइम एडजस्ट करके बता दूंगा. आपके अपने क्लास के बाद या अपने क्लास के पहले होगा. ओके ओके सर, थैंक यू. चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.